माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आई एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की, तो इसलिए मैं अब दूसरी वीडियो प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लेकर आया हूं। हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन करेंगे, किस किस चीज से करेंगे? अल्कोहल से। अल्कोहल से जो प्रिपरेशन होगी, कैसे होगी? अल्कोहल्स की करेंगे ऑक्सीडेशन। और ये अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। दूसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की करेंगे रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे अल्केन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, किस किस चीज का इस्तेमाल होगा? अल्कीन्स का और अल्काइंस का। और लास्ट में देखिए फोर्थ पॉइंट है जेम डाइहलाइड्स। ये ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन अटैच होते हैं, ऐसे हैलाइड्स को जेम डाइहलाइड्स बोलते हैं। और इनसे भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रोडक्शन करेंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो स्पेशली एल्डिहाइड्स के लिए होती हैं, और कुछ रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के लिए स्पेशल होती हैं। हम पहले पढ़ेंगे दोनों, जो जिसमें दोनों कॉमन है, एल्डिहाइड भी कॉमन है और कीटोन्स भी कॉमन है। फिर अगली वीडियो जो आएगी वो एल्डिहाइड्स के लिए अलग और कीटोन्स के लिए अलग प्रिपरेशन होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी जो प्रिपरेशन है, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, किससे प्रिपरेशन करनी है? अल्कोहल से। अल्कोहल्स की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन्स। यहाँ टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में लिखा है नो रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अल्कीन्स मिलते हैं और हमें अल्कीन्स नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे नो रिएक्शन लिख लिया। प्रॉब्लम यह है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड तो मिलेगा, बट अगर आपने कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया जो एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? हम आगे चलें। ओके, यहां भी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। किस तरह से हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, कौन कौन सी चीज से करेंगे? अच्छा, यहाँ पे H+ नीचे आ गया, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। कौन कौन सी चीज से रिएक्शन करेंगे? अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करता हूं, किसके साथ? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, या फिर एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि एल्डिहाइड्स पे रिएक्शन रुकती नहीं है और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या हम इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि एल्डिहाइड्स का लो होता है। दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल्स को जिस टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हैं, बॉयल हो रहा है, वहां एल्डिहाइड वेपर फॉर्म में जा रहा है। एल्डिहाइड किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में। अगर हम एल्डिहाइड्स को डिस्टिलेट कर दे, साथ साथ में उसके वेपर्स को कलेक्ट करके डिस्टिल ऑफ कर दे, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होगा? एल्डिहाइड्स आर distilled off as they are produced to prevent further oxidation to form carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने तो हम साथ साथ में उसको डिस्टिल ऑफ करते जाएंगे। यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जहां पे भी डाउट होगा बेटा कमेंट करके बता देना, मैं उस पर दोबारा एक वीडियो बना दूंगा, जो भी आपका डाउट वगैरह होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी जॉन्स रिएजेंट के साथ। अब हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि अगर पूरी चेन में मान लो कि मेरे पास अल्कोहल ही है, प्राइमरी अल्कोहल है, बट यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मैं चाहता हूं कि ये डबल बॉन्ड ना टूटे और मुझे एल्डिहाइड मिले और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन भी ना हो,
तो कुछ ऐसा रिएजेंट इस्तेमाल किया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोप 2 इन 1 ओल। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट के साथ करता हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं होगा, एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन रुकेगी और मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसका नाम होता है एक्रोलीन। ये मिलेगा किससे, जोन्स रिएजेंट से। और जोन्स रिएजेंट का बनाने का तरीका क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO3 इस्तेमाल करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें, और तीसरी चीज जो आप इस्तेमाल करेंगे वो एसीटोन है, और एसीटोन एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो हम आगे चले। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे बेटा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चले आगे, चलो जी। नेक्स्ट है जी क्रोमिक ऑक्साइड। और भी क्रोमिक ऑक्साइड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की प्रेपरेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है PCC, इसकी फुल फॉर्म, P मतलब पायरिडीन, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO3, और तीसरी चीज है HCl, ठीक है। पूरा नाम हो गया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तीनों की रेशो जो है वो 1:1:1 होगी, और इन तीनों को मिला के कहते हैं PCC। एक और नाम दिया इसको, ठीक है, PCC को एक और नाम दिया जाता है कोरिज रिएजेंट। क्या नाम देंगे इसको, कोरिज रिएजेंट, ठीक है जी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो बोलिए क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जी इसका भी एक फायदा है, सेम टू सेम जितने भी क्रोमिक ऑक्साइड वाले उनका फायदा है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यानी एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यहीं पे चेन टूट जाएगी। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट है कॉलिंस रिएजेंट। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट को हम बोल सकते हैं PDC। P का मतलब पायरिडीन। अब हम HCl की जगह अगर डाई क्लोरोमिथेन इस्तेमाल कर लें तो D फॉर डाइक्लोरोमिथेन, और C का मतलब है क्रोमिक ऑक्साइड। तीन चीजों का इस्तेमाल किया और रेशो इनकी 1:1:2 होगी, 1:1:2 होगी, ठीक है। और इसमें भी एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, सेम टू सेम वैसे ही। अब PCC और PDC इनको एनहाइड्रस कंडीशन चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपने इसको वाटर दिया तो ये रिएक्शन आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इनको अनहाइड्रस कंडीशन चाहिए होती है। नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं, क्लियर कर लो बेटा, लिख लो, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या पॉज करके लिख सकते हैं आप। इसको मैं भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी तक हमने कौन कौन से यूज किए, एक बार हम इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एल्डिहाइड कीटोन्स में चला जाएगा, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। और तीसरा था क्रोमिक ऑक्साइड्स, कौन कौन से, कोरिज रिएजेंट यूज किया था, कोलिंस रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट, तीन चीजें हमने यूज की थी। PCC यानी कि पायरिडीन, और HCl, और CrO3 था। कॉलिंस रिएजेंट में क्या था, PDC यानी कि पायरिडीन प्लस CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन, और तीसरा था क्रोमिक ऑक्साइड। और जोन्स रिएजेंट में था क्रोमिक ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एसीटोन था। याद रखिए ये तीन चीजें हैं, ठीक है। आप, मैंने इसका क्विक रिकैप दे दिया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे चले, यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन में कोई फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन है, यहाँ पे भी कोई अल्काइल चेन या H हो सकता है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, इसके वेपर जो है वो कॉपर, रेड हॉट कॉपर के बीच में से निकलेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर में। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि H का रिमूवल होगा। जब H रिमूव होगा तो इसको क्या बोलते हैं, डी
डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन होगा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ H और H रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, कीटोन। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल मुझे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल देगा एल्डिहाइड। और अगर मैं टर्शरी अल्कोहल का इस्तेमाल करूं तो मुझे मिलेगा अल्कीन, जो कि मुझे इस रिएक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो हम चलते हैं इससे आगे और मैं इसको सेव कर लेता हूं। चलिए देखिए, ये सारा नोट कर लो बेटा। टर्शरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड मैं लेता हूं HCOOH, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम ऐसे ही लेता हूं बट इसको उल्टा लिख देता हूं HOOCH। याद रखिए कि ये रिएक्शन को सिर्फ समझाने का एक तरीका है, जिसमें मैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से कुछ रिमूव करूंगा और आपको एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मैग्नस ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे आप इसको करेंगे हीट, और देखिए क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है यहां दो ऑक्सीजन के बीच में से। अब देखिए यहां पे क्या बनता है, मेरे पास COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। दूसरी चीज HHO, ये क्या चीज है, वाटर, मेरे पास दूसरी आइटम वाटर भी आ गई। अब यहाँ पे H और यहाँ पे OCH, यानी कि मुझे मिथेनॉल मिल गया। ठीक है जी, तीन चीजें मिल गई मुझे। मिथेनॉल मिल गया किससे, मिथेनोइक एसिड से। याद रखिए मिथेनोइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे दोनों जगह पे तो आपको यहाँ पे मिथेनॉल मिल जाएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं CH3COOH, और मैं यहाँ पे दूसरी चीज एक और ले लेता हूं सेम टू सेम वैसे ही COCH3। ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी इथेनोइक एसिड है, बट मैंने एक सीधा लिखा है दूसरे को उल्टा लिखा है। यहां से और यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे ही आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां मैग्नस ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे, सोचिए जरा कि रिएक्शन में क्या आएगा। CH3, बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CO CH3 प्लस CO2 प्लस H2O, तीन चीजें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर पास आउट किए जाएंगे इनमें से, तो आपको या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। अब याद रखिए कि अगर मैं इसका मिक्सचर इस्तेमाल करूं HCOOH और इधर मैं दूसरी चीज कौन सी इस्तेमाल करूं, इथेनोइक एसिड, तो क्या होगा, HOOCCH3। याद रखिए कि एक मिथेनोइक एसिड है और दूसरा इथेनोइक एसिड है। याद रखिए कि एल्डिहाइड तभी मिलेगा दोनों में से अगर एक, दोनों में से अगर कोई एक मिथेनोइक एसिड होगा तभी आपको एल्डिहाइड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई मैग्नस ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां से H और यहाँ पे CH3CHO प्लस वाटर और साथ में मिलेगा बच्चों CO2। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे एक जरूरी नोट लिख देता हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं एल्डिहाइड, यहां पे मैं लिख देता हूं एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड। दोनों में से कम एक जो है वो मिथेनोइक एसिड होगा तो ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ओके क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड क्या है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई साल्ट कैल्शियम के साथ यानी कैल्शियम के साथ बना हो तो हम उसको कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये रहा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसको सिर्फ आपने हीट करना और कुछ नहीं करना। अब ये देखो कि इसमें से निकलेगा क्या। ध्यान दीजिए कि एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए और एक ये वाला, एक ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला, और एक ये CH3 और C वाला। यानी कि मुझे CaCO3 बनाना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके लिए मुझे एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन चाहिए। एक कैल्शियम, एक कार्बन, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन चाहिए। ये CaCO3 बाहर हो जाएगा। अब ये जो CH3 है ना, ये वाला, ये सीधा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। और मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा इसका। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या चीज प्रोड्यूस हुई, इसमें एसीटोन यानी कीटोन प्रोड्यूस हुआ। और इसमें आप कीटोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसकी, HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और इसको बोलते हैं कैल्शियम इथेनोएट। यह है कैल्शियम इथेनोएट, और ये मिलेगा एसीटोन आपको। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगाइए, एक ये बॉन्ड तोड़िए, एक ये वाला। तो आप बताइए अब क्या मिलेगा आपको, CaCO3, और यहाँ पे मिलेगा आपको मिथेनल, ठीक है जी, मिथेनल मिलेगा प्लस CaCO3। आप इसमें, इसका मतलब है कि आपको ये या तो कीटोन मिलेगा वो भी सिमेट्रिकल, या फिर आपको मिलेगा मिथेनल। इसका मतलब है कि आप एल्डिहाइड इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या मिलेगा वो लिखते हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा आपको इसमें मिथेनल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स। और क्या नहीं मिलेगा, हाँ इसमें नहीं मिलेगा वो है, एक तो एल्डिहाइड नहीं मिलते इसमें, और दूसरा अनसिमेट्रिकल कीटोन्स भी नहीं मिलेंगे। और अगर आपने जबरदस्ती इसको बनाने की कोशिश की तो आपको मिलेगा मिक्सचर, और मिक्सचर को बाद में सेपरेट करना होगा मुश्किल, ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा अगर आपने इस तरह से बनाने की कोशिश की। इसका मतलब आप एल्डिहाइड या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स इसमें नहीं बना सकते हैं। अगर आपको यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, उसके बाद आगे चले, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम दो इस्तेमाल करेंगे, पहला करेंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, और दूसरा होगा अल्काइंस यानी कार्बन और कार्बन में होगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है कि आप इसमें गलती से भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन एटम होता है, और यहाँ पे तो अल्कीन्स में दो दो कार्बन एटम है। एक तरीका है, अल्काइंस में नहीं बना सकते, अल्कीन्स में बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अल्काइंस से नहीं बना सकते, अल्कीन्स से प्रेपरेशन हो सकती है, वो देखेंगे हम कैसे, चलें। और ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, ओजोन का टूटना। ओजोन आगे किसी कंपाउंड को तोड़ेगा, ठीक है, कैसे तोड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रब रब कर दे इसको, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी ओजोनोलिसिस ऑफ, ओजोनोलिसिस यानी कि O3 का इस्तेमाल किया जाए अल्कीन्स के ऊपर। ये रहा सिंपल सा अल्कीन, और मैंने इसमें O3 डाल दिया। और याद रखिए इसमें एक और चीज डालनी पड़ेगी, जिंक और वाटर। अब जिंक का रोल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। O3, ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन। मैं एक काम करता हूं, यहां पे ये दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देता हूं मैं। ये दोनों डबल बॉन्ड टूट गए। 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, दूसरी ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो। अब एक ऑक्सीजन बची, अगर इस ऑक्सीजन में हमने इसके साथ जिंक का इस्तेमाल ना किया तो ये ऑक्सीजन जाएगी सिर्फ वाटर के पास, और वाटर के साथ जाते ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो तीसरी ऑक्सीजन ले लेगा जिंक, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। एक चीज मिलेगी जिंक ऑक्साइड, और यहां पे हमें एक ये चीज मिलेगी, ठीक है, दूसरी ये चीज मिलेगी। अब ये चीज कौन सी है वो हमें बताएगा इसके साथ अटैच कौन सा है। अगर इसके दोनों के साथ अगर आपने अल्काइल चेन अटैच की है तो ये कीटोन होगा, अगर दोनों H है तो ये मिथेनल होगा, अगर एक H और एक अल्काइल चेन है तो ये एल्डिहाइड होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ली CH3 CH डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। अगर मैंने ओजोन का इस्तेमाल किया और जिंक और वाटर का इस्तेमाल किया
तो बताइए मुझे कि क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास, दूसरी ऑक्सीजन इसके पास, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे H प्लस जिंक ऑक्साइड मिलेगा। मुझे ये क्या मिला? इथेनल। दूसरा भी कंपाउंड कौन सा है? इथेनल। दोनों इथेनल मिल गए। ठीक है, इस तरह से आप कीटोन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिथेनल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथेनल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आप लोगों को अभी समझा देते हैं। ठीक है, जिंक का काम क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस रिएक्शन में ना प्रोड्यूस हो। चलिए हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझा देते हैं क्या होता है इसका। रब कर दें। चलो, इसमें क्या हुआ कि लो, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H, हमने इसकी ओजोन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो याद करिए कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक किया गया था। जब ब्रेक किया तो ओजोन इसके साथ अपने 3 एटम के साथ कुछ इस तरह से चिपक गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बन गई और यहाँ पे ये झोंपड़ी सी बन गई, CH3 और H। अब इसके बाद क्या होगा कि एक जब जिंक आएगा तो वो कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला ब्रेक होगा। ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? जिंक के पास। ठीक है, और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? ये चीज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, जब जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा तो CH3 CH और इनके बीच में हो गया डबल बॉन्ड प्लस C, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H। क्लियर है, और जिंक ऑक्साइड हो गया बाहर। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? हाँ, और ये जो रिएक्शन है ये मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी, नहीं सॉरी, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे। चलो, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हाँ, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन करनी है किसकी? अल्काइंस की, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सिंपल अल्काइन में लेता हूं, H2SO4 लगा दिया गया, साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ है। ये करेगा इसकी हाइड्रेशन। ऐसा होगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों छोड़े जाएंगे। एक कार्बन पे OH आ गया, दूसरे कार्बन पे H आ गया। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड है। अभी दोबारा से फिर OH छोड़ा गया और H छोड़ा गया तो क्या होगा? हाँ, अब दोबारा से फिर इसके ऊपर जब H और OH छोड़ा गया तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई, HC, यहाँ OH, अब दूसरा भी OH यहाँ पे अटैच हुआ और यहाँ पे हो गया H H और H। जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा थे उसी के पास और हाइड्रोजन चला गया, और जिसके पास OH था उसके पास OH चला गया। एक कार्बन पे गलती से भी 2 OH अटैच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां से फिर वाटर रिमूव होगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, ये होगा आप लोगों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रेपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए। और मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कैसे चलेगी रिएक्शन वो भी देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन और कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक के पास कोई भी नहीं। तो H किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और दूसरा बनाएगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये आपको मिलेगा एसीटोन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये अलग रिएक्शन है, वो अलग रिएक्शन है, ये समझाना था मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको रिएक्शन करवा दी, समझ आया? चले आगे। चलो बच्चों, अगर समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। है हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स का मतलब ये एक कार्बन के ऊपर हमको 2 हैलोजन मिलते हैं। ठीक है जी, अब आपको पता है कि Cl को यहां से रिमूव करके इसकी जगह पे OH लेकर आना हो तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एक्वस के OH के साथ। तो दोनों Cl रिमूव होंगे और उसकी जगह पे दोनों क्या लगेंगे? OH। यहाँ K और Cl रिमूव हो गया। ठीक है,
अब देखो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एक कार्बन पे अगर 2 OH हों तो क्या निकलता है? वाटर। और वाटर प्रोड्यूस हुआ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3 CH और यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इथेनल। और ये था डाई क्लोरो इथेन। और कौन सा डाई क्लोरो? वन डाई क्लोरो इथेन। जैम डाइहैलाइड से इस तरह से आप एल्डिहाइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कीटोन्स कीटोन्स अगर देखने हैं तो वो भी देख लो। अगर बीच वाले कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो अगर इसकी रिएक्शन आपने एक्वस क्यूएच के साथ करवाई तो ये दोनों क्लोरीन रिमूव होंगे और बीच में लगेगा कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा एसीटोन यानी कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया आई होप के सब समझ में आ गया होगा। प्रेपरेशंस खत्म हुई, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली आएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर बढ़िया लगी वीडियो तो लाइक भी करिए।